जय श्री कृष्ण। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अध्याय 11 श्लोक 4 व्याख्या। प्रभु नाम सर्व समर्थ का है, इसीलिए इस संबंधों का भाव यह मालूम देता है कि यदि आप मेरे में विराट रूप देखने की सामर्थ्य मानते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे को ऐसी सामर्थ्य दीजिए जिससे मैं आपका वह ईश्वर संबंधी रूप देख सकूं। मन्य से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति, इसका तात्पर्य है कि अगर आप अपना वह रूप नहीं दिखाएंगे तो भी मैं यही मानूंगा कि आपका रूप तो वैसा ही है जैसा आप कहते हैं। आप पर मैं उसको देखने का अधिकारी नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, पात्र नहीं हूँ। इस प्रकार अर्जुन को भगवान के वचनों में किंचन मात्र भी संदेह नहीं है, प्रत्युत दृढ़ विश्वास है। इसीलिए तो वे कहते हैं कि आप मेरे को अपना विराट रूप दिखाइए। योगेश्वर संबोधन देने का यह भाव मालूम देता है कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग आदि जितने भी योग हो सकते हैं उन सबके आप मालिक हैं। इसीलिए आप अपनी अलौकिक योग शक्ति से वह विराट रूप भी दिखा दीजिए। अर्जुन ने 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान के लिए योगीन संबोधन दिया था, अर्थात भगवान को योगी बताया था, परंतु अब अर्जुन ने भगवान के लिए योगेश्वर संबोधन दिया है, अर्थात भगवान को संपूर्ण योगों का मालिक बताया है। कारण यह है कि 10वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन की भगवान के प्रति जो धारणा थी उस धारणा में अब बहुत परिवर्तन हुआ है। ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्, आपका वह स्वरूप तो अविनाशी ही है जिससे अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। आप अपने ऐसे अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराइए। परिशिष्ट भाव। भगवान के विश्व रूप को अव्यय अविनाशी कहने से यह सिद्ध होता है कि संपूर्ण संसार भगवान का ही स्वरूप है। अव्यय होने से इसका अत्यंत अभाव नहीं होता। गीता 15वें अध्याय का पहला श्लोक। वास्तव में परिवर्तनशील असत्य और अपरिवर्तनशील सत्य दोनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप हैं। सद सच्चाहम अर्जुन। जड़ता केवल अपनी शक्ति, आसक्ति और अज्ञता के कारण ही प्रतीत होती है। ओम तत्सत।